नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी की फ्यूचर की ग्रोथ कैसे होगी और इसीलिए हमें इस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए हम कंपनी के फंडामेंटल कैसे, साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है और कंपनी के प्रमोटर के पास कितनी शेयर होल्डिंग है, तो उन सब के बारे में इस वीडियो में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन पता चले जिसमें कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी और हमें इस कंपनी में आने वाले दिनों में किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसमें सबसे पहले हम कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है वो देखते हैं। तो नीला इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में देखेंगे तो इसकी शुरुआत 1990 से हुई थी और इस कंपनी का जो यूनिट है वो हमें अहमदाबाद में देखने को मिल रहा है, जो कि संभव ग्रुप की ये कंपनी है। और कंपनी का जो बिज़नेस है उसमें कंपनी हमें अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट, साथ ही में डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो वर्क है वो काम करती है। और कंपनी का अगर हम प्रेजेंसली मोस्टली इन बिज़नेस देखेंगे तो गुजरात और राजस्थान में हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ओवरऑल बिज़नेस है उसमें हमें दो स्टेट में अभी कंपनी काम करते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें कंपनी का बिज़नेस हमें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड देखने को मिला है। तो ये कंपनी के रिलेटेड हमें बिज़नेस देखने को मिला है और इस बिज़नेस में कंपनी किस तरह की ग्रोथ कर रही है, इसके लिए हम सबसे पहले कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट का अभी रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो जून 22 में कंपनी का सेल्स 13.51 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में मतलब मार्च 22 में कंपनी का सेल्स देखेंगे तो ये हमें उस समय 20.83 करोड़ का देखने को मिला था। तो 20.83 करोड़ से कंपनी का जो सेल्स है वो हमें डाउन होके जून 22 में 13.51 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के जो सेल्स है उसमें गिरावट हुई है। इसके बाद ईयर और एयर बेस में कंपनी का परफॉर्मेंस सेल्स का कैसा है उसके लिए हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का सेल्स 14.57 करोड़ का था, जो कि अभी हमें कम होकर 13.51 करोड़ तक आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ ही में अगर हम देखेंगे तो ईयर और एयर बेस में भी कंपनी का जो सेल्स है वो डाउन हुआ है और उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें क्वार्टर फर्स्ट में डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें क्वार्टर फर्स्ट का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमें -46 लाख का देखने को मिला है, जो कि इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर फोर में देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट -1.08 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस ज़रूर कंपनी का जो सेल्स है उसमें हमें गिरावट होते हुए देखने को मिली, लेकिन अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो इसमें हमें क्वार्टरली बेसिस कंपनी का जो लॉस है वो कंपनी कम करते हुए देखने को मिली है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन अभी भी कंपनी जो लॉस में है वैसे में कंपनी को नेट प्रॉफिटेबल यहाँ पर होना पड़ेगा। इसके बाद ईयर और एयरबेस में कंपनी का नेट प्रॉफिट का परफॉर्मेंस कैसा है, इसके लिए हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट -60 लाख का था, जो कि अभी हमें कम होकर -46 लाख का होते हुए देखने को मिला है। तो ईयर और एयरबेस में कंपनी का जो लॉस है वो हमें कंपनी थोड़ा सा कम करते हुए देखने को मिली है। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में अगर हम देखेंगे तो कंपनी अपना जो लॉस है वो हमें कम करते हुए ज़रूर देखने को मिली है, लेकिन अभी भी कंपनी हमें लॉस में देखने को मिली है। ऐसे में अभी हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में इस कंपनी में नहीं सोच सकते। वही कंपनी का जो EPS है उसके बारे में भी देखेंगे तो ये हमें -0.03 से कम होकर -0.01 क्वार्टरली बेसिस होते हुए देखने को मिला है। और ईयर और एयर बेस में देखेंगे तो -0.02 से इम्प्रूव होकर -0.01 यहाँ पर होते हुए देखने को मिला है। तो EPS भी कंपनी हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस इम्प्रूव करते हुए देखने को मिली है, लेकिन अभी भी कंपनी का EPS भी जून 22 के क्वार्टर फर्स्ट में माइनस में है। तो क्वार्टर फर्स्ट का अभी हमने जो रिजल्ट देखा उसमें हमें तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में हमें कंपनी का जो सेल्स है इस क्वार्टर फर्स्ट में कम होते हुए देखने को मिला है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए देखने को मिला है, लेकिन अभी भी हमें क्वार्टर फर्स्ट में ये लॉस में देखने को मिला है। साथ ही में कंपनी का जो EPS है वो भी हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस इम्प्रूव होते हुए देखने को मिला है, लेकिन अभी भी ये भी हमें क्वार्टर फर्स्ट में माइनस में देखने को मिला है। तो नेट प्रॉफिट और EPS में कंपनी हमें ज़रूर क्वार्टरली और ईयरली बेसिस अपना परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हुए देखने को मिली, लेकिन अभी भी क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का नेट प्रॉफिट और EPS जो माइनस में, इसकी वजह से अभी हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। इसके बाद कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे तो मार्च 14 में कंपनी का सेल्स 97.19 करोड़ का होते हुए देखने को मिला था, और इसके बाद देखेंगे तो बढ़कर 124, इसके बाद अगले साल बढ़कर 183, इसके अगले साल बढ़कर 194,
इसके अगले साल फिर से बढ़कर 202, इसके बाद मार्च 19 में बढ़कर 213 करोड़, इसके बाद मार्च 20 में बढ़कर 243 करोड़। लेकिन इसके बाद अगर हम देखेंगे तो मार्च 21 में हमें इसमें बड़ा डाउनफॉल होते हुए देखने को मिला और ये 96 करोड़ का देखने को मिला, और मार्च 22 में हमें फिर से ये गिरकर 83 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो डाउन हुआ है, इसकी वजह से हमें कंपनी के बाकी के सेगमेंट के ऊपर भी इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें पिछले 2 सालों में यहाँ पर कम होते हुए देखने को मिली है। इसके पहले कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो कंपनी बहुत ही अच्छी कर रही थी। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी के एक्सपेंस देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है वो हमेशा ही हमें कंपनी के एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला था, और उसी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंटिन्यूस हमें कंपनी का प्लस में देखने को मिला है। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम मार्च 14 से देखेंगे तो ये हमें 23 करोड़ का मार्च 14 में देखने को मिला था। इसके बाद 22 करोड़, 27 करोड़, 27 करोड़, 35 करोड़, इसके बाद 36 करोड़, मार्च 20 में हमें 28 करोड़ का देखने को मिला है। लेकिन इसके बाद अगर हम मार्च 21 में देखेंगे तो जिस तरह सेल्स कंपनी का डाउन हुआ है उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें डाउन होकर 9.72 और मार्च 22 में 7.20 करोड़ का देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 3-4 साल से देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी हमें थोड़ा सा डाउन होते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए हमें एक नेगेटिव बात देखने को मिली है। इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में हम देखेंगे तो मार्च 14 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% का देखने को मिला था। इसके बाद +18, इसके बाद 14%, इसके बाद 17%, 16%, 11%, इसके बाद मार्च 21 में हमें ये कम होकर 10% और मार्च 22 में 8% का देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 3 साल में देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है वो भी हमें कम होते हुए देखने को मिली है और हमें ये 10% के बिलो आते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का कम हुआ है उसको कंपनी को आने वाले साल में फिर से बढ़ाना पड़ेगा, तभी कंपनी के शेयर में हमें अच्छा मोमेंटम आते हुए देखने को मिलेगा और हमें एक अच्छा रिटर्न इस कंपनी में मिलेगा। तो फिलहाल जिस तरह कंपनी का परफॉर्मेंस 3 सालों में डाउन हुए उसकी वजह से कंपनी का जो शेयर है वो भी हमें थोड़ा सा नीचे आते हुए देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 14 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 11 करोड़ का था, इसके बाद 11.97, इसके बाद 14 करोड़, 14.87 करोड़, इसके बाद 20 करोड़, इसके बाद 20.01 करोड़, इसके बाद 16.49 करोड़ का हमें मार्च 20 में कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। इसके बाद मार्च 21 में -0.65 और मार्च 22 में -1.98 करोड़ का कंपनी का लॉस देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 3 साल से देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट की ग्रोथ है वो हमें हर साल कम होते हुए देखने को मिली है, और पिछले अगर हम 2 साल में देखेंगे तो कंपनी हमें लॉस में भी जाते हुए देखने को मिली। तो ऐसे में कंपनी जो लॉस में गई है उसी वजह से अभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं, लेकिन कंपनी जो लॉस में है ऐसे में अभी हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने से इस कंपनी में अवॉइड करना चाहिए। साथ ही में कंपनी का EPS भी पिछले 2 सालों में माइनस में गया है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के जो रिज़र्व है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी के रिज़र्व 93.67 करोड़ के देखने को मिले, और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स है वो अभी हमें 108.21 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो रिज़र्व है उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरिंग्स देखेंगे तो वो हमें 15 करोड़ से ज़्यादा देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी का जो रिज़र्व है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो बोरिंग्स हमें ज़्यादा देखने को मिला है, इसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें थोड़ी सी वीक होते हुए देखने को मिली है। और साथ ही में कंपनी का जो बोरिंग्स यहाँ पर हमें थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है मार्च 21 के कंपेरेटिवली। तो कंपनी को इसको आने वाले साल में कंटिन्यूस कम करना पड़ेगा, और कंपनी इसको करने में अगर सक्सेसफुली होती है तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर भी हमें कोई इम्पैक्ट आते हुए देखने को नहीं मिलेगा, और कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें फिर से प्लस में आते हुए देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का अगर अच्छा परफॉर्मेंस नेट प्रॉफिट में करना है तो कंपनी को सेल्स की ग्रोथ यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, उसके कंपैरेटिवली एक्सपेंस कम करना पड़ेगा, और उसके साथ ही में कंपनी का जो बोरिंग्स 100 करोड़ के ऊपर है वो भी कंपनी को आने वाले साल में कम करना पड़ेगा। तो ऐसे में कंपनी इसको कम करती है तो कंपनी हमें ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी, जो कि इन्वेस्टमेंट के नज़र से एक पॉजिटिव बात होगी। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें -12.83 करोड़ का देखने को मिला है, जो कि मार्च 21 में +12 करोड़ का था। इससे पहले 3 साल देखेंगे तो
कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें कंटिन्यूस माइनस में देखने को मिला था, इससे पहले प्लस और इससे पहले फिर से माइनस में देखने को मिला था। तो मैक्सिमम टाइम अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट कैश फ्लो माइनस में सिर्फ 1-2 साल कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस में था। तो ऐसे में कंपनी को नेट कैश फ्लो भी स्टेबल करके प्लस में जनरेट करना पड़ेगा, तभी कंपनी के परफॉर्मेंस में ये कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिलेगा। और अच्छे बिजनेस के लिए कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस में होना ज़रूरी है। तो ऐसे में अभी इस कंपनी के जो नेट कैश फ्लो अनस्टेबल है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव बात है। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 22 में 275 देखने को मिला है, जो कि पिछले अगर हम 4-5 साल से देखेंगे तो कंपनी के डेप्टर डेज हमें बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव बात है। वो इन्वेंटरी डेज अगर हम देखेंगे तो मार्च 22 में कंपनी का 323 देखने को मिला है, जो कि मार्च 20 में 561 था। तो कंपनी का जो डेप्टर डेज है वो हमें पिछले 2 साल में कम ज़रूर होते हुए देखने को मिला है, लेकिन कंपनी की जो इन्वेंटरी है वो अभी भी 300 के ऊपर है। तो ऐसे में ये कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए अभी भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं। तो ऐसे में कंपनी को डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो 100 के नीचे यहाँ पर लाने पड़ेंगे, और तभी हमें कंपनी अच्छा यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज कंपनी के कम होंगे तो कंपनी के परफॉर्मेंस में ग्रोथ होगी, और इससे हमें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा और इन्वेस्टमेंट की नज़र से पॉजिटिव पॉइंट होगा। तो इसके लिए कंपनी को डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज कम करने पड़ेंगे। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो जून 22 में कंपनी के प्रमोटर के पास हमें 61.90% की हिस्सेदारी देखने को मिली है, जो कि कंटिन्यूस हमें 60 के ऊपर प्रमोटर की हिस्सेदारी यहाँ पर देखने को मिली, जो कि पॉजिटिव पॉइंट है। वही एफआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में हमें 5.69% की देखने को मिली है, और पिछले 2 क्वार्टर से थोड़ी हिस्सेदारी भी ये बढ़ाते हुए देखने को मिले। इसके बाद डीएस की जो हिस्सेदारी है वो हमें सितंबर 20 के बाद यहाँ पर 0 देखने को मिली है। इसके बाद पब्लिक की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में हमें 32.40% की देखने को मिली है। तो प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो इस कंपनी में अच्छी देखने को मिली है। एफआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हमें ठीक ठाक देखने को मिली है, लेकिन जो डीएच की इन्वेस्टमेंट है वो हम इस कंपनी में 0 देखने को मिली है, जो कि एक निगेटिव बात है। तो कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो अभी भी हमें माइनस में पिछले 2 साल में जाते हुए देखने को मिला, जो कि निगेटिव बात है। कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के जो रिजल्ट है उसमें भी कंपनी का नेट प्रॉफिट अभी भी हमें माइनस में देखने को मिला है। वही कंपनी के नेट कैश फ्लो हमें अनस्टेबल देखने को मिल रहे हैं। डेप्टर डेज और इन्वेंटरी डेज है वो कंपनी की अभी भी बहुत है, और साथ ही में कंपनी का जो बोरोइंग्स है वो भी हमें कंपनी के रिजर्व के कंपेरेटिवली ज़्यादा देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी के रिलेटेड हमें पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव पॉइंट देखने को मिले। तो ऐसे में अभी हम कंपनी के जो परफॉर्मेंस हमें इतने भी अच्छे होते हुए देखने को नहीं मिले, जिसकी वजह से अभी हम इस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। तो जिनको भी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है वो बहुत ही कम करे, ताकि यहाँ पर ज़्यादा रिस्क ना हो। जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस अभी हमें निगेटिव देखने को मिले, तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना इस कंपनी में अभी हमें अवॉइड करना चाहिए। और कंपनी के परफॉर्मेंस जब तक इम्प्रूव नहीं होते और कंपनी नेट प्रॉफिटेबल नहीं होती, तब तक हमें इस कंपनी में एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन कंपनी के परफॉर्मेंस इतने ख़राब होने के बावजूद अगर किसी को इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो सिर्फ इस कंपनी में 500 से लेकर 1000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस अभी हमें देखने को मिले, इससे ज़्यादा इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिस्की हो सकता है। और इसी वजह से इस कंपनी में हमें इन्वेस्टमेंट अवॉइड करनी चाहिए, या फिर 1000 रुपीज़ से कम इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जब तक कंपनी यहाँ पर किसी क्वार्टर में नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को नहीं मिलती। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।